अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो આપણે સિમંદર સ્વામીના ચરણોમાં જઈને આપણે જઈએ તો ત્યાં આપણે પર્યુષણમાં વાત થઈ કે ત્યાં પણ આપણે ચતુર્સંઘની સ્થાપના થાય અને પછી જઈએ તો ત્યાંનું કઈ રીતનું હોય, ક્રિયા હોય કે આવી રીતે જ આપણું મતલબ એ શું છે? महाविद्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां सदैव सतयुग होता है, जहां सदैव तीर्थंकर होते हैं और जहां केवल ज्ञान होके मुक्ति का मार्ग सदा ऊपर होता है। दैट इज सिचुएशन ऑफ महाविद्य क्षेत्र। ओके, इसमें सीमंत है बीच में नहीं आते। इट इज अ प्लेस, इट इज अ वैल्यू ऑफ प्लेस। जैसे यहाँ कलयुग है तो यहाँ नहीं आते, सीमंत स्वामी नहीं है जाते, ऐसा नहीं है। सी आप पहले प्रिंसिपल समझो, प्रिंसिपल पहले व्यक्ति से मत जोड़ो। प्रिंसिपल का मतलब वहां ये है और यहाँ ये नहीं, बिकॉज पहले अभी आज हमको मोक्ष में जाना है तो महाविद्य क्षेत्र में से, भरत क्षेत्र में से वहां जाके जा सकते हैं, मगर महाविद्य क्षेत्र में जाना इज इक्वल टू मोक्ष नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि महाविद्य क्षेत्र में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 1% लोग ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। 1%, वो भी उसको मिलने के बाद। सिमंदर स्वामी को मिला हुआ व्यक्ति है, उसमें से 1% केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाते हैं। बाद में दूसरे व्यक्ति नेक्स्ट सेकंड थर्ड बर्थ में भी जा सकते हैं, ठीक है, मगर ऑल आर गोइंग इन अ मोक्ष, इट इज नॉट आफ्टर मिलने के बाद। ओके, सो ये चमत्कार नहीं है। हमने विज्ञान को, हमने मुक्ति के मार्ग को व्यक्ति विशेष बना दिया। क्या बना दिया? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम तो सिमंदर स्वामी के साथ रुआनुबंध बनाएंगे तो फिर हमको तो मिलेंगे। तो मैंने कहा रुआनुबंध 2 वे होता है या 1 वे होता है? रुआनुबंध 1 वे होता है। हाँ, बराबर। लेकिन भगवान थोड़ी वही मैं प्रश्न करता हूँ आपको, तो कैसा बनाओगे? सही बात है। नहीं, बी प्रैक्टिकल। रुआनुबंध आमने सामने होता है कि इंडिविजुअल होता है? तो वो तो मित्र है, वो करेगा हमारे साथ? नहीं करेगा। यूज द कॉमन सेंस। आप समझे ना? उनके साथ जो भी करना है वो आपको व्यक्तिगत आपकी ख्वाहिश है कि मैं महाविद्य क्षेत्र में जाऊँ, इनको मिलूं, ये हमारी ख्वाहिश है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तुम आओ या ना आओ, उनसे कोई मतलब नहीं। वो तो केवल ज्ञानी है, या सुनो, उनका कोई कर्म कर्म नहीं है आपके साथ। तो बात समझने की जरूरत है, और इसीलिए कहा कि महाविद्य क्षेत्र में जाके मोक्ष में जा सकते हो इफ यू आर क्वालिफाइड। ओके, अगर आपको केवल दर्शन हुआ है तो आप केवल ज्ञान लेके प्राप्त जा सकते हो। और अगर आप केवल ज्ञान, केवल दर्शन नहीं हुआ है मगर यू आर वेरी नियर, तो ये वर्ष में केवल दर्शन होगा और नेक्स्ट वर्ष में केवल ज्ञान महाविद्य क्षेत्र में होकर आप जा सकते हो नेक्स्ट वर्ष में। मगर क्वालिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमने पर्सन को इम्पोर्टेंट कर दिया। सही बात। और विज्ञान क्या कहता है? क्वालिफिकेशन। इफ यू आर क्वालिफाइड, अगर आप क्वालिफाइड है, चौथा आरा के लायक आपके कर्म है, तो कुदरत को महाविद्य क्षेत्र देना ही पड़ेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी, बिकॉज ऑफ योर क्वालिफिकेशन। अगर मैं नरक गति से कर्म बांधूंगा मगर नरक गति नहीं चाहिए, फिर क्या होगा? नरक तो मिलेगा ही ना। क्यों? क्योंकि वो कर्म है, वो तो यहाँ समझ में आता है, यहाँ तो समझ में नहीं आता है। सबके लिए प्रिंसिपल अलग अलग है। When you are qualified, then you can go. If you are not qualified, फिर हम भावना करेंगे
आप समझे? हम यहाँ रामदेव करेंगे, यहाँ सबके लिए संबंध बांधेंगे कर्मों का, और फिर कहते हैं हम महालक्ष्मी में जाते, कैसे जाएंगे? तो ये कुछ चमत्कार थोड़ी है, ये तो प्रिंसिपल सिद्धांत को समझना पड़ेगा ना। हम फिर श्रद्धा की ही बात करेंगे तो कैसे चलेगा? ज्ञान दर्शन का मतलब खुला, उसका क्या डेफिनेशन रहता है ज्ञान दर्शन का, कैसे पता चलेगा? ज्ञान का मतलब होता है अस्तित्व, और दर्शन का मतलब होता है आपके अलावा जो ब्रह्मांड है वो कौन से सिद्धांतों से चलता है, इनका कौन क्रिएटर है, कौन ऑपरेटर है, उसको दर्शन कहते हैं। आत्मा के अलावा, आत्मा वो ज्ञान है, आत्मा चेतन है, अविनाशी है, अनंत शक्ति वाला है, वो ज्ञान है। और दर्शन क्या है? आत्मा के अलावा मन वचन काया इनकी अवस्था और पूरा ब्रह्मांड जो है वो कुदरती कानून और कुदरती रचना से चलता है, वो सनातन सत्य है। तो ये दर्शन हो गया। अगर ये हमने नहीं देखा, कुदरती कानून कुदरती रचना नहीं देखा, तो फिर लाख पेश होगा, इससे कर्म बनेगा, इससे क्या होगा? सो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अभी ज्ञान दर्शन के मार्ग में ही है, चल रहे हैं। अगर ये विज्ञान का उपयोग करते हैं तो अज्ञान करते हैं तो क्योंकि अध्यात्म में ज्ञान दर्शन का उपयोग को ही पुरुषार्थ कहते हैं। मन वचन काया की क्रिया को कुदरती रचना कहते हैं। फिर आप इसको कुदरत पुरुषार्थ मानोगे, इसको भी पुरुषार्थ मानोगे, फिर पजल रहेगा, दो नहीं रहेगा। या तो क्रिया को पुरुषार्थ मानो, वो क्रमिक मान्य, या तो दृष्टि का पुरुषार्थ मानो, वो आध्यात्म। दोनों साथ में नहीं, अदरवाइज करोगे तो फिर क्या होगा? क्रिया को आगे बढ़ते जाएगा, कंफ्यूजन, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। समझ में आया? मेरा बैक टू द क्वेश्चन, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग गए जहाँ भी कीर्तन के, हम लोग क्वालिफाई होके गए वहां पे, तो वहां पे जब भगवान देशना देते हैं तो वहां पे चतुर संघ की स्थापना करते हैं, तो वहां वही वो क्रिया आएगा, या भगवान है तो अपना जैसे सत्संग होता है, ज्ञान खुला होगा, वहां का माहौल कब होगा जब ये वैसे रहता है? तो सभी कैटेगरी के लोग वहां होंगे, क्रिया वाले भी होंगे, ज्ञान वाले भी होंगे, केवल ज्ञानी भी होंगे, केवल दर्शन वाले भी होंगे, सभी कैटेगरी क्रिया वाले भी होंगे। तो वहां भी जैसे यहाँ पे क्रिया होती है, तो वहां भी ऐसे सब क्रिया भी हो सकती है। वहां भी मंदिर सब है, तो जैसे कि भगवान ने नहीं बनाया मगर बनाने वाले बनाते हैं, महावीर ने नहीं बनाया मगर बनाने वाला है। 24 में से एक तीर्थंकर ने एक मंदिर नहीं बनाया मगर बनाने वाला नहीं है। रामकृष्ण ने नहीं बनाया मगर बनाने वाला नहीं है। कैसे वहां की है? तो वहां पे विचरते भगवान के मंदिर रहते हैं। हाँ, नहीं वहां मंदिर रहते हैं, किसका रहते हैं वो तो प्रत्यक्ष होते वहां तक नहीं रहते, नॉर्मली नहीं बनाते, प्रत्यक्ष होंगे वहां तक होंगे, जो चले गए उसके नॉर्मली यही होता है। अपवाद रूप से कोई बनाए तो अलग बात है। वो ऐसा कहता है जीवित महावीर का मतलब मालूम भगवान की हाजिरी में उनके भाई ने मंदिर बनाया था, हिस्टोरिकल ऐसा बता रहे, मगर नॉर्मली नहीं, जाने के बाद ही बना। तो वहां पे भगवान तो देशना देते, मतलब ज्ञान ही खुला करते, वो क्रिया और उसमें कुछ नहीं है। कैसे बताएंगे? नहीं ना, केवल ज्ञानी ऐसी बात करेंगे, हमको केवल ज्ञान नहीं तो भी ऐसी बात नहीं, तो भगवान कैसी बात करते हैं? आप सोचो तो सही, whether person is out of qualification, उनकी तो बात ही कहाँ है? जब केवल ज्ञानी है और तीर्थंकर का स्टेटस है तो उनकी तो how we can compare? तो ऐसे व्यक्ति के मुखार में से जो भी निकलेगा क्या कोई ओरिजिनल बात होगी? नहीं निकलेगी। तो फिर आप सोचो तो सही। तो हम सोच भी कैसे सकते हैं? आप समझे? ये उल्टा सुल्टा बोलना है जो ज्ञानी को काम है, उनका वो थोड़ी ऐसा बोलेंगे, उनको तो केवल ज्ञान का सब दिखता है। आप नहीं समझ सकते उनकी बात, वो करेक्ट है, हो सकता है, मगर वो ऐसी बात नहीं करेंगे। आप नहीं समझ सकते, वो हो सकता है। भगवान की हाजिरी में भी भगवान की बात नहीं सुनी, तभी तो कबीर ने क्या कहा? 24 भट्टा भी खाती खुआ साबुत से क्या नहीं, ताकि 24 भट्टा ही खा दिया। तीर्थंकर ने तो बहुत बढ़ाया, देशनामी में बहुत बैठे हैं, मगर कोई विज्ञान ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं था। बस खाना पीना मस्त रहना और वातावरण को एंजॉय करो, बस विज्ञान में इंटरेस्ट नहीं था।
મને આત્માના અસ્તિત્વ અને વસ્તુત્વ વિશે સમજાવો. તેમજ પ્રકાશ શક્તિ અને જ્ઞાન શક્તિ શું ફરક છે એ સમજાવો. सबसे पहले आपका प्रश्न है कि आत्मा शक्ति और અસ્તિત્વ અને વસ્તુત્વના વચ્ચેનો સમજાવો. आत्मा का अस्तित्व और वस्तुत्व के बीच क्या डिफरेंस है? अस्तित्व का मतलब होना, वस्तुत्व का मतलब जो है उसके जानकारी होना, और पूर्णत्व का मतलब जिसका अस्तित्व है, जिसका वस्तुत्व है, इसका अनुभव होना, वो पूर्णत्व है. अस्तित्व, वस्तुत्व और पूर्णत्व. अस्तित्व का मतलब मैं आत्मा को नहीं मानता, फिर भी है. वस्तु का मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा मैंने जाना, ये वस्तुत्व हो गया. पूर्णत्व का मतलब मेरे को केवल ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया. अस्तित्व, वस्तुत्व और पूर्णत्व. नाउ यू अंडरस्टैंड? ये सीक्वेंस है. कोई भी दुनिया की आत्मा को नहीं मानते, फिर भी है. बिकॉज आई एम. अगर मैं आई एम क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि आत्मा है, भले मैं नहीं मानता. ये बॉडी तो है ही नहीं, उसको जला दिया जाएगा. Anyway, और दूसरा प्रश्न क्या था? જ્ઞાન પ્રકાશ, જ્ઞાન શક્તિ અને પ્રકાશ શક્તિ એ બે વચ્ચે. हाँ, ज्ञान शक्ति और प्रकाश शक्ति. ज्ञान प्रकाश शक्ति वो स्वाभाविक है और ज्ञान शक्ति वो पुरुषार्थ है. प्रकाश तो स्वाभाविक है, आप उसका उपयोग करो या उपयोग करना वो ज्ञान, नहीं करना वो ज्ञान है. જેમ ડેવલપમેન્ટ વધે તેમ જ્ઞાન શક્તિ વધે એ यस કહેવાય. यस यस ऑफ कोर्स. और प्रकाशक शक्ति तो वो है ही, उपयोग करो या ना भी करो तो अपने स्वभाव में रहेगा. ज्ञान प्रकाश ये उनका स्वभाव है, आप उपयोग करो या मगर ज्ञान किसको कहेंगे? जब उपयोग करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा. नहीं तो ज्ञान प्रकाश तो है, मगर ज्ञान प्रकाश को ज्ञान तब कहेंगे जब आप इसका यूज करते हैं. नहीं करते हैं तो आपके लिए प्रकाश है. प्रकाश में आप अज्ञान का भी उपयोग कर सकते हैं, ज्ञान का भी कर सकते हैं, विज्ञान का भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. प्रकाश तो कॉमन रहेगा. जैसे ये लाइट है, ये लाइट प्रकाश देती है, फिर लाइट में आप पढ़ भी सकते हैं, मारामारी भी कर सकते हैं और सो भी सकते हैं. इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है? ये तो अपना स्वभाव करता है, प्रकाश देता है, फिर तुमको यूज करना ना करना और कैसा करना वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो गए. तो आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान प्रकाश है और यूज करना वो पुरुषार्थ है. સ્વામીજી, જ્ઞાન દર્શનનો આપણે ઉપયોગ કરવો એમાં તમે હંમેશા કહેતા હોવ છો ચોકરદમથી અભ્યાસ થવો મતલબ સુધી ચોકર. धीरे धीरे होगा, मगर चौगर्दन से मतलब बाय ऑल एंगल्स. ऐसा नहीं कि भी हमने जो कहा वही एंगल. हमने अलग अलग समय पे अलग अलग एंगल बताए ज्ञान दर्शन के उपयोग, तो वो एट ए टाइम हमको हाजिर होना चाहिए, तभी इसको चौगर्दन बोलते हैं. इसे दादा भगवान ने कहा कि ये विज्ञान को आपको चौगर्दन से समझना पड़ेगा. समझ में आया? विज्ञान तो हमने दे दिया आज्ञा के रूप में, ज्ञान भी दे दिया, आज्ञा भी दे दी, मगर फिर क्या विज्ञान को चौगर्दम से बिना समझे कैसे उपयोग करोगे? जब समझा ही नहीं तो उपयोग कैसे करोगे? સ્વામીજી, પર્યુષણના જે સત્સંગ હતો ને એમાં આપે કીધું હતું કે આપણી જે લાઈફ છે ને એ નિયતિ અને ક્રમબદ્ધ છે. એટલે કે નિયતિ એટલે કે આપણા જ ગયા અવતારના જે કર્મો છે એનું પેકેજ, અને ક્રમબદ્ધ એટલે જે ઓર્ડર વાઇઝ લો ઓફ નેચર જેવું કહેવાય. એટલે ઈ નેચરલ પ્રોસેસમાં આવે જે ક્રમબદ્ધ છે. અચ્છા, એટલે એનું થોડુંક મને એક્સપ્લેન. नियति एंड क्रमबद्ध. नियति का मतलब आपका लाइफ जन्म से मौत तक निश्चित हो चुका है बिफोर यू बॉर्न. डिजाइन ऑफ योर लाइफ इज प्रिपेयर्ड बिफोर यू बॉर्न. अभी आपका जन्म हुआ, फिर कर्म पर होगा, वो कितना, वो कैसा होगा? क्रमबद्ध. जो कर्म आपको 5 साल की उम्र में भुगतना है वो 4 साल में भी नहीं आएगा, 6 साल में भी नहीं आएगा. क्रमबद्ध. नाउ यू अंडरस्टैंड?
એટલે હું એમ કહું કે જેમ કે હવે અમુક વર્ષ પછી જ લગ્ન થાય, અમુક વર્ષ પછી આપણને બધા શરીરના દુખાવા આવે, એટલે એ બધું બી એવી રીતે ક્રમબદ્ધ જ. ક્રમબદ્ધ છે સર. અચ્છા. અને બીજો મારો ક્વેશ્ચન છે સ્વામીજી કે ભાન, લક્ષ્ય અને જ્ઞાન આ ત્રણેય વચ્ચે શું તફાવત છે? भान, लक्ष्य અને જ્ઞાન. भान का मतलब होता है अवेयरनेस, लक्ष्य का मतलब होता है ध्येय, और तीसरा ભાન, લક્ષ્ય અને જ્ઞાન. वो ज्ञान जो होता है, ज्ञान का मतलब होता है आपका लक्ष्य क्या है, ज्ञान के मुताबिक लक्ष्य है, और लक्ष्य की जागृति इसको भान बोलते हैं। जैसे मेरे को शुद्धात्मा का ज्ञान आ गया और मेरा लक्ष्य क्या है, अभी शुद्धात्मा की अनुभूति करना, तो मेरा भान क्या रहेगा, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये भान रहेगा। लक्ष्य का मैं शुद्धात्मा का अनुभव करना है, ज्ञान रहेगा मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ज्ञान है, तभी तो मैं जागृति में रहूंगा। तो पहला जो ज्ञान है वो दिया हुआ ज्ञान है, यहाँ जो ज्ञान है भान वाला वो आपकी जागृति है, और गोल क्या है, रियलाइजेशन यानी अनुभूति, ये गोल है। समझ गया? बिना क्या भान कैसे रहेगा और बिना भान अनुभव कैसे होगा, तो ये प्रोसेस समझ में आया? મતલબ ભાન મતલબ કે હું આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે આપણને થઈ જ જાય કે હું શુદ્ધાત્મા છું એવું આપણને ભાન થાય. જેમ કે આપણે કેમ મેરેજ કર્યા હોય તો કે આપણે ઘડી ઘડી વિચારવું નથી પડતું કે આ મારી વાઈફ છે કે આ મારા હસબન્ડ છે, એવી જ રીતનું ને એનો મતલબ. हाँ, मगर ये जो भान है वो भान जो होना चाहिए इस प्रकार से हुआ નહીં. नहीं है, अभी प्रतीति के रूप में क्या है, પ્રતીતિ. तो कभी कभी रहता है नहीं रहता है, रहता है नहीं रहता है, ऐसा होता रहता है। हाँ. कभी हस्बैंड वाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो ये अभी प्रतीति के रूप में है। अच्छा. लक्ष्य बार बार चुक जाते हैं ચૂક જાય. और इसीलिए अनुभूति हाँ, तो वो जो- प्रतीति लक्ष्य और अनुभूति। मतलब वो जो हमको जो भान होता है वो फिर हमको लास्ट वो में ऐसा होता है कि केवल दर्शन के वक्त भी ऐसा भान होता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ केवल दर्शन के बाद परमानेंट हो जाता है। परमानेंट. पहले तो प्रोसेस में, हाँ. पहले प्रोसेस में जितना अज्ञान कम होगा भान ज्यादा होगा, अज्ञान कम होगा भान ज्यादा होगा, अज्ञान कम होगा भान ज्यादा होगा। ज्यादा. यहाँ रिलेटिव सत्य का अज्ञान कम होगा, सनातन सत्य का ज्ञान बढ़ेगा। सनातन सत्य में शुद्ध आत्मा हूँ और रिलेटिव सत्य में चंद्रात्मा, और जैसे चंद्रात्मा मिटेगा तभी शुद्धात्मा का अवेयरनेस रहेगी। दोनों की साथ में नहीं, अवेयरनेस नहीं रहेगी। नहीं. उदय अलग चीज है और अवेयरनेस, अवेयरनेस को जागृति है, उदय को मैकेनिकल। मैकेनिक डिस्चार्ज. और स्वामी जी जो आपने बोला था कि क्वालिटी वाली पुण्य और क्वांटिटी वाली पुण्य, वो दोनों के बीच में क्या अंतर है? क्वालिटी वाली पुण्य और क्वांटिटी वाली पुण्य में तो बहुत अंतर है। मतलब वो एग्जाम्पल. क्वांटिटी का मतलब होता है लेंथ, क्वालिटी का मतलब होता है विद कैरेक्टर। तो क्वालिटी की पुण्य का मतलब कोई एथिक होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, वो अचीव करने की बात है। क्वांटिटी का मतलब मेरे को अब्जोपति बनना है और बन भी गए, फायदा क्या हुआ, पिछोड़ के चले जाने का, तो बेनिफिट क्या हुआ, नेक्स्ट वक्त में आगे आएगा वो, तो फिर फायदा क्या हुआ, मैंने महल बना दिया, मेरी पुण्य क्वांटिटी वाली, तो महल भी बन गए, फिर मैं 50 साल 17 साल 80 साल में गुजर गए, फिर जीरो। तो ये कोई क्वांटिटी थोड़ी है, ये क्वांटिटी है, क्वालिटी थोड़ी है। क्वालिटी का मतलब होता है इट्स अ मैच्योर एंड कैरी ऑन, और वो मैच्योरिटी कब आती है, जब आपको ये सनातन सत्य समझ में आता है, तो नहीं तो क्वांटिटी वाली ही पुण्य होती है, क्वालिटी वाली नहीं होती। मतलब हमको ये जो साइंस मिला है वो क्वालिटी वाली, हाँ, वो क्वालिटी वाली. धर्म मिलता है वो क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं. नहीं है। और धर्म मिलने के बाद आप बदल भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, गुरु भगवान क्रिया सब बदल सकते हैं। पर ऐसा क्या करने से हमको क्वालिटी वाली पुण्य प्राप्त होती है और क्वांटिटी वाली पुण्य प्राप्त होती है? जितना मार कम खाते हैं तो वो क्वांटिटी वाले मिलेगी,
और बहुत मार खाते हैं, फिर साथ निकालते हैं, तो फिर क्वालिटी वाली बिना साथ निकाले कैसे हम डिमांड करेंगे? बरोबर